हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की ये जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये वाली होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 44। तो अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको भाई ज़रूर से एक्सेस कर लेना। इसके अंदर मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारे फीचर्स पाइथन के जो भी हैं वो कवर करवाने वाला हूँ विद नोट्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। आज हम देखने वाले हैं राइट लाइंस मेथड के बारे में। लास्ट जो क्लास थी, लास्ट जो हमारी वीडियो थी, उसके अंदर हमने देखा था कि भाई किस तरीके से आप एक टेक्स्ट फाइल को राइट करवा सकते हो पाइथन के थ्रू, और साथ के साथ में आप किस तरीके से उसमें डेटा को इंसर्ट करवा सकते हो एक फाइल के अंदर। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर देख ली थी। उसमें हमने एक राइट मेथड देखा था और दूसरा हमारे पास राइट लाइंस था। तो राइट मेथड हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना। और आज हम देखने वाले हैं राइट लाइंस मेथड के बारे में। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकली करके चीजों को। बट प्रैक्टिकली करने से पहले मैं एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, और उससे लास्ट वीडियो में भी सेम ही क्वेश्चन था मेरा कि भाई आपके सामने ये फाइल है, इस फाइल के अंदर कुछ डेटा है और इस डेटा के अंदर से आप लोगों को क्या करना है, जिसके भी मार्क्स 80 से ज्यादा हैं वो वाली रो प्रिंट करवानी है। ये मेरा टास्क था आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं करा है वो टास्क तो मैं आज उसका आंसर आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो ये है हमारी फाइल कि भाई ये मेरा डेटा है और इसके अंदर हम करते हैं चेंजेस। सबसे पहले तो हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, पाइथन वाली को, और यहाँ पे अपना कोड देखते हैं कि भाई क्या है हमारे कोड के अंदर। अच्छा सेकंड, ओके। तो ये हमने राइट करने के लिए लिखा था, बट अब हमें क्या करना है, हमें रीड करना है। चलो रीड कर लेते हैं। तो अब रीड करने के लिए हमारे पास एक सीन है। सीन क्या है कि भाई रीड अगर हम करेंगे तो तीन मेथड है हमारे पास। तीन मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला रीड मेथड है, सेकंड मेथड रीड लाइन है, थर्ड मेथड है हमारा रीड लाइन। अब इन तीनों में से हम कौन सा मेथड यूज करें यहाँ पे? तो सबसे पहले हमें करना क्या है वो सोचना है। हमें ये करना है कि भाई जिस भी लाइन के अंदर उसके मार्क्स 80 से ज्यादा है वो प्रिंट करने हैं। मतलब कि हमें लाइन चाहिए। तो लाइन चाहिए तो उसके लिए हम रीड को तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि रीड तो भाई पूरा डेटा रीड कर देता है एक ही बार में। रहे रीड लाइन और रीड लाइंस। अब हमें क्या चाहिए, हमें सारी लाइनें चाहिए एक एक करके। एक तो तरीका है मैं रीड लाइन लगाऊं कि भाई बार बार मैं वाइल लूप लगाऊं और उसके अंदर मैं रीड लाइन लगाऊं। उसके अलावा दूसरा तरीका है मैं रीड लाइन से सारा डेटा रीड कर लूं और फिर मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड रो, इस तरीके से हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, रीड लाइंस मेथड का यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने कहा डेटा इक्वल्स टू है मेरा एफ डॉट रीड लाइन। सिंपल, मैंने कहा एक बार प्रिंट करवा दो डेटा ताकि सभी लोगों को पता लग जाए कि भाई क्या आउटपुट है हमारा इसके अंदर। तो यहाँ पे नॉट रीडेबल अनसपोर्टेड, एक सेकंड, रीड लाइन नहीं, अच्छा हमने यहाँ पे W लगा रखा है, हमें रीड लगाना पड़ेगा ना। मैंने कहा रीड करो, ओके। कुछ भी नहीं आया। कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई हमारी फाइल करप्ट हो गई। हमने राइट करना था और राइट करते टाइम हमने क्या कर दिया, हमने रीड लाइन लगा दी। तो एक बार मैं फिर से फाइल को राइट करवा देता हूँ कि भाई ये मेरा डेटा होने वाला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 कर देता हूँ, रोल नंबर मैं कर देता हूँ 1, भाई रोल नंबर 1 है। नेम में मैंने कहा राजू और मार्क्स में मैंने कहा 89। फिर रोल नंबर 2 है, 2 में मैं नाम दे देता हूँ निशा, तो मैंने कहा निशा। और निशा के कितने मार्क्स है भाई 56, तो मैंने कहा 56। रोल नंबर 3 अजय है हमारा, और अजय के मार्क्स है कितने 75। सिंपल। तो ये मेरी फाइल राइट हो चुकी है। एक बार मैं फाइल को दिखा देता हूँ कि हाँ भाई राइट हो चुकी है। तो इसको खोलते हैं और यहाँ पे ये मेरा डेटा आ चुका है। सिंपल। अब करते हैं इसको रीड। तो इस वाले डेटा को मैं हटा देता हूँ, इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर लगा दिया, क्योंकि रीड करने वाले हैं। फिर मैंने कहा डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइंस, और रीड लाइंस लगा करके मैंने कहा प्रिंट कर दो क्या चीज, डेटा। दैट्स ऑल। देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। सारा का सारा डेटा आ गया मेरा। अब अगर मैं बोलूं डेटा के 0 पे क्या है, तो मेरी फर्स्ट वाली रो आ गई, मतलब एक रो आ चुकी है। अब इस रो में से मेरे को मार्क्स को कंपेयर करवाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भाई रोल नंबर को अलग करवा दो, नेम को अलग करवा दो, मार्क्स को अलग करवा दो। किस तरीके से करवा सकते हैं हम,
स्प्लिट लगा करके तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि भाई डेटा को प्रिंट करो एक बार, और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा डेटा के 0 एलिमेंट पे जो भी एलिमेंट है उसको स्प्लिट कर दो, तो देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो 1 अलग हो गया, राजू अलग हो गया, 89 अलग हो गया। बस यही अपने को करना है। हम यहाँ पे लगाएंगे एक फॉर लूप, मैंने कहा फॉर आई इन डेटा। इससे होगा क्या, आई के अंदर ईच रो आएगी मेरी। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा लाइन इक्वल्स टू जो भी मेरा आई आया है उसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद लाइन के अंदर क्या आ जाएगी, मेरी लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं भी यहाँ पे, मैंने कहा प्रिंट करो एक बार लाइन, तो यहाँ पे देखो भाई मेरी लाइन प्रिंट हो गई है भाई, फर्स्ट वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करनी है। तो कंपैरिजन के लिए मैंने कहा इफ जो भी आई है उसके सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स पे क्या आ रहा है हमारा, मार्क्स आ रहे हैं, वो ग्रेटर देन होना चाहिए मेरा 80। अगर ऐसा होता है तो आप प्रिंट कर देना जो आई है उसको। आई में क्या है, हमारी पूरी की पूरी लाइन आ रही है, तो ये प्रिंट कर देना, कॉमा एंड लाइन लगा दिया मैंने, ताकि एम जो लाइन है स्लैश एन है लास्ट में, वो स्लैश एन की वजह से फालतू में एक बीच में लाइन ना आए। रन करके देखते हैं तो यहाँ पे आएगा एक एरर। अब एरर क्यों आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे एरर कह रहा है कि जो हमारा लेस देन ग्रेटर देन वाला जो हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं वो सपोर्ट नहीं करता स्ट्रिंग और इंटीजर में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवाता हूँ तो ये आ गया, अगर मैं यहाँ पे लाइन को प्रिंट करवाता हूँ लाइन, तो ये आ गया। इसके 0 1 2 पे क्या है, 89 है। 89 किस टाइप का है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का, तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेकंड चीज, मैंने यहाँ पे आई लिख दी है तो यहाँ पे मेरे को लाइन लिखना पड़ेगा। तो लाइन के 2 पे जो भी एलिमेंट है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करो, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपका आउटपुट जो है, जो भी नंबर है वो अगर 80 से ज्यादा आता है तो प्रिंट कर दो उसको। तो रन करके देख लेते हैं इस चीज को। मैंने कहा रन कर दो, कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया और 1 राजू 89 हमारा प्रिंट हो गया। तो यही एक बंदा था जिसके मार्क्स कितने थे, ज्यादा थे 80 से। तो ये हमने कर दिया भाई इजीली प्रिंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो चीजों को। ओके, अब बात करते हैं राइट लाइंस मेथड। राइट लाइंस मेथड क्या काम करेगा, किस तरीके से करेगा। तो वापस से हम हमारे कोड पे आ जाते हैं, जो हमारा बेसिक कोड था जिसमें हम राइट कर रहे थे फाइल को, ये हमारा कोड था। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई मेरे को बार बार राइट लगाना पड़ रहा है, बार बार मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं राइट लगा रहा हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक साथ सारी की सारी लाइनें राइट कर दूं, तो मेरे पास क्या तरीका है। तो मैंने एक लिस्ट ले ली ऊपर, मैंने कहा एक l इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट ले ली, और मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। मैंने कहा कि जो भी मेरी लिस्ट है उसके अंदर क्या कर दो, अपेंड कर दो। अपेंड किसको करना है भाई, जो भी मेरी लाइन है। तो लास्ट में होगा क्या कि भाई सारी की सारी लाइनें हमारी एल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि भाई एफ डॉट राइट लाइन, दैट्स ऑल। और राइट लाइंस में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एल लिख दिया। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कोड हमारा इजीली चल जाएगा। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि भाई मेरे को 3 रो राइट करवानी है, रोल नंबर में मैंने कर दिया 1, नाम में मैंने कर दिया रिया कर देता हूँ, और मार्क्स में मैंने कहा 89, रोल नंबर 2 उसमें मैंने कहा विजय, और मार्क्स में मैंने कहा 98, और रोल नंबर 3 में मैंने कर दिया ऋषभ, और यहाँ पे मार्क्स में मैंने कर दिया 45। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एक राइटिंग का कंसेप्ट, किसके थ्रू, राइट लाइंस मेथड के थ्रू। इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे। और ये रही मेरी फाइल। इस फाइल के अंदर अगर हम देखें तो अब जो नया वाला डेटा है वो आ चुका है, किसके थ्रू, राइट लाइंस मेथड के थ्रू। राइट लाइंस मेथड ने क्या करा, एक साथ सारी की सारी जितनी भी लाइनें थी वो राइट करवा दी, एंड ये है हमारा कोड। बाकी और कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। मल्टीपल लाइंस को राइट करवाना है तो आप राइट लाइंस मेथड को यूज कर सकते हो, सिंपल। बस यही है हमारा कंसेप्ट। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं अपन, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। के लिए टाटा, बाय बाय।